हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है, ये पर्सन आपको लेकर हर पल किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, देखते हैं सबसे पहले जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, इनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सॉरी, द एम्प्रेस। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर व्यूअर्स, जैसे कि ना फाइनेंशियली वाइज इस इंसान को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और उस मेहनत का इस इंसान को रिजल्ट कम मिल रहा है, आउटकम इन्हें कम मिल रहा है। इतनी मेहनत इन्होंने जब भी आपके साथ के रिश्ते में थे ना, तब इन्हें इतनी नहीं करनी पड़ रही थी जितनी इन्हें अब करनी पड़ रही है। जैसे फाइनेंशियली वाइज कहीं ना कहीं या तो आपका लक इनका साथ दे रहा था, या फिर यहाँ पर आप इनका साथ दे रहे थे फाइनेंशियली वे में। अब वो सभी चीज़ें इन्हें खुद करनी पड़ रही है। जैसे वो कहते हैं ना कि इन्हें अब पक्की पकाई यहाँ पर खीर नहीं मिल पा रही है, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ज़्यादा यहाँ पर ना चिड़चिड़े टाइप के हो गए हैं। मतलब हर किसी पर इन्हें गुस्सा आने लगा है, चीज़ों को सरेंडर करना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर किसी से तो ये फाइनेंशियली वाइज ठगे भी गए हैं, जैसे किसी ने इन्हें नुकसान भी यहाँ पर पहुँचाया है, या फिर इन्होंने किसी का पैसा लिया है, उधारी वगैरह लिया है, कोई किश्त, कोई ईएमआई इन्होंने अभी भरी नहीं है, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन ना अपने आप को डिफेंड करते फिर रहे हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इनकी, जैसे चैलेंजिंग है, चैलेंजेस से भरी हुई है, और लड़ाई झगड़े भी मुझे इस इंसान के ना लाइफ में ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। ये इस इंसान की ज़िंदगी के वो उतार चढ़ाव हैं जो इस इंसान को ना आपकी और आपके साथ के कमिटमेंट की इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं, कि एजन की इन सब चीज़ों से दूर होने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, या ये चीज़ें अब इनकी लाइफ में है नहीं, इस रीज़न के चलते हुई हैं। ये पर्सन उस मोड में पहुंच गए हैं, उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर ना इन्हें बहुत सारी चीज़ों को, जो जो इनकी प्रिय हैं, जिससे इन्हें प्यार है, इन्हें सरेंडर करना पड़ रहा है या सरेंडर करना पड़ेगा। ये जो इनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है ना व्यूअर्स, एक्चुअली में ये इनकी ज़िंदगी के वो अवेकनिंग के फेजेस हैं। जैसे कहते हैं ना, इंसान दुखों से ही सीखता है, दुखों से ही मैच्योर बनता है। तो यहाँ पर ये इनकी ज़िंदगी के वो उतार चढ़ाव हैं जो इन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझा रहा है कि लाइफ में प्यार, इमोशंस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस इंसान ने एक वक्त पे आपके साथ भी लड़ाई झगड़े करे हैं, और यहाँ पर अब वो लड़ाई झगड़े भी इस इंसान को ना खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे कही हैं जो आपको चुभ गई हैं, और वही चीज़ है कि मुँह से कही हुई बातों को फिर से लिया नहीं जा सकता, फिर से लौटाया नहीं जा सकता। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, ये पर्सन और ज़्यादा यहाँ पर कश्मकश में है। मुझे इनको ना कोई चोट वोट लगी है, उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। कोई अब इस इंसान को यहाँ पर छोड़कर गया है या छोड़कर गई है, और जिस रीज़न के चलते फिजिकल तौर पर चोट लगी हो या फिर इमोशनली वाइज इस इंसान को चोट लगी हो, लेकिन एक हेल्पलेस एकदम, जैसे होता है ना कि इंसान एकदम हेल्पलेस होकर रह गया है या रह गई है, वो इनकी स्थिति बन गई है। कुछ सिचुएशन इनकी बुरी बनी हुई है, तो कुछ यहाँ पर ये पर्सन ना कंपेयर कर रहे हैं, एज एन कि आपके साथ के रिश्ते में
ऐसा था, यहाँ पर ऐसा है। जब कंपैरिज़न आ जाता है ना, तो चीज़ें ज़्यादा फ़ील होने लगती हैं, या फिर आप अपनी सिचुएशन को उस हिसाब से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो, तो वही इनकी करंट की सिचुएशन है। शांत रहना चाहिए इन्हें, अपने आप को शांत रखना चाहिए, यानी कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए, किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये थोड़े से मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप के पर्सन दिख रहे हैं, जिनको बात-बात पर गुस्सा आ रहा है, जो बात-बात पर ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या फिर हाइपर हो रहे हैं। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ इनकी करंट सिचुएशंस में बनती हुई यहाँ पर दिखी है। सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है जहाँ पर इस इंसान को ऐसा फ़ील होने लगा है जैसे ये हैरेस करे जा रहे हैं या ये हैरेस हो रहे हैं, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन के बेस पर इस इंसान की फीलिंग आपको लेकर क्या बन रही है। आप अपने पर्सन को ध्यान में रखिएगा व्यूअर्स। लेट्स चेक। ओ ओ देखिएगा, इनकी फीलिंग्स ना एकदम बिखरी पड़ी है। ये नहीं तय कर पा रहे कि इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे कि एक होता है ना, इंसान बौराया-बौराया फिर रहा है, परेशान है। वो हाथ-पैर तो मार रहा है लेकिन उसको मंज़िल नहीं मिल पा रही, उसको राह नहीं मिल पा रही है। तो इनकी करंट की सिचुएशन के बेस पर इनकी फीलिंग, इनके एक्शंस कुछ उस वे में हैं जो हो तो रहे हैं, हाथ-पैर मारे तो जा रहे हैं, लेकिन वो किसी आउटकम पर, किसी नतीजे पर यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इन्हें बार-बार ना आपके साथ का कनेक्शन याद आ रहा है। एस लेटर, 5 नंबर एंड आपका मई मंथ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। इनको ज़्यादा जो बेनिफिट है ना व्यूअर्स, वो आप में, आपके साथ के रिश्ते में, कनेक्शन में यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। पी लेटर, ए लेटर, वी लेटर, यहाँ पर टी लेटर, आई लेटर, 1 नंबर, जनवरी मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली कुछ कहना है इस पर्सन को। ये पर्सन, जैसे अगर आप लोग ना कोड वर्ड में बात करते थे, डायरेक्ट नहीं बात करते थे, या अब इनके हालात ऐसे बन गए हैं जहाँ पर ये डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन ना आपसे कोड वर्ड में बात करने की या इनडायरेक्ट वे में आपकी तरफ मैसेज भेजने की इच्छा ज़रूर से रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा अपने आप को इस इंसान ने गार्ड कर रखा है, डिफेंड कर रखा है, एक कॉर्नर इन्होंने पकड़ रखा है। ये वही कॉर्नर है जहाँ पर आपकी यादें हैं, आप हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता है, तो उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ये पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं। एज़ इन कि इनका अट्रैक्शन तो आपके साथ रीयूनियन करने का, आपके साथ घर बसाने का, आप में इन्हें घर दिख रहा है, उस तरह से दिख रहा है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जो भी बीते दिनों में करे गए इनके एक्शंस हैं ना, वो इस इंसान के कॉन्फिडेंस को काफ़ी लैक कर रहे हैं। मतलब एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस पर्सन का यहाँ पर है। प्रेशर में बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, एंग्ज़ायटी, डर, ये सब, क्योंकि सच यहाँ पर इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बिटर बनता जा रहा है, जो इनको अपने आप पर ही भरोसा नहीं करने दे रहा। तो आप इन पर कैसे करोगे, आप इन पर कर पाओगे या नहीं, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर स्टैंड नहीं लेने दे रही है। मतलब इनको पता है कि अब इनका यहाँ पर स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। यहाँ पर देखिएगा, ये 7 नंबर है, यानी कि आपका जुलाई मंथ, नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, यहाँ पर नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ, ये आपका पी लेटर है, पी फॉर पैरेट वाला, और प्यार तो है, ठीक है। ये नंबर 3 भी है, यानी कि आपका मार्च मंथ। तो प्यार तो है इस पर्सन के दिल में आपसे। और इवन जैसे पहले अगर ये पर्सन ना तारीख भूल जाया करते थे या वो स्पेशल ओकेजन्स भूल जाया करते थे, तो अब इस पर्सन को ना हर चीज़, हर बात विद तारीख यहाँ पर याद आ रही है। वो चीज़ें ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि इस वक़्त पे हम ये करा करते थे, इस वक़्त पे ऐसे करा करते थे। ऐसा नहीं दिख रहा जैसे कितने हक्के-बक्के से, इनकी एनर्जी देखना कितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं बस। अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन बस भागते जा रहे हैं। कोई मंज़िल इन्हें नज़र नहीं आ रही है। ये वाई लेटर व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। क्यू लेटर भी यहाँ पर है। रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। वो रियलाइजेशंस एक्चुअली में इस इंसान को रिग्रेट में, उदासी की तरफ लेकर जा रहा है।
कि ये उस पास्ट को बदल नहीं पाएंगे जिस पास्ट का इम्पैक्ट असर इनके आज पर पड़ रहा है। तो वो चीज़ें इनके साथ अपनी करंट सिचुएशन के बेस पर हो रही है। जैसे होते हैं ना कि जब इंसान का बुरा वक्त चलता है ना, तो वो यही सोचता है मैंने ऐसा क्या करा, किसके साथ बुरा करा, तो वो इनके साथ रियलाइजेशंस हो रहा है। यू लेटर यहाँ पर है व्यूअर्स, वी लेटर भी यहाँ पर बना, एल लेटर भी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिस्कवरी करी जा रही है इनके थ्रू, एज एन किस तरफ बढ़ा जाए, वो डिस्कवरी इनके थ्रू करी तो गई है, लेकिन ये ना अभी अपने आप को तैयार नहीं होते हुए पा रहे। इन्हें लग रहा है कि अभी ये सब चीज़ों को, सिचुएशंस को शायद सही से डील नहीं कर पाएंगे, या अभी सिचुएशन को डील करने की स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन को ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक बेटर वे में चीज़ें हो जाएं। मतलब चेंज तो चाह रहे हैं ये पर्सन, कैसे होगा, कब होगा, उस चीज़ को लेकर चिंतित ज़्यादा हैं। मुझे ना ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है, काफ़ी लोगों से ना इनके थ्रू बात भी करी जा रही है, काफ़ी लोगों से मदद भी मांगी जा रही है, लेकिन इन्हें किसी से मदद नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये पर्सन ज़्यादा बौराए बौराए फील रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर अगर ट्रिपल थ्री, डबल थ्री इस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे कुछ कहना चाह रही है। आपको उन नंबर्स को डिकोड करना होगा, आपको समझना होगा कि आप किस तरह के उस वक्त पे थॉट्स में होते हो जब आपको ये नंबर्स दिखाई देते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं और बन भी रही हैं। यानी कि ये पर्सन जो अभी एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो अभी तो डेफिनेटली यहाँ पर वेस्ट जा रहे हैं, वो इनके एफर्ट्स यहाँ पर कोई ना कोई रूप या आकार लेंगे, जो इन्हें इनकी मंजिल तक, जो इनकी मंजिल आप बने हुए हो ना, वहाँ तक इन्हें पहुँचाएंगे। यहाँ पर ये आपका एस लेटर भी बन रहा है व्यूअर्स, एंड आपका 5 नंबर यानी कि मई मंथ भी बनता हुआ दिख रहा है। देखो फाइनेंशियली वाइज तो ये पर्सन ट्रबल में है, चाहे इन्हें एक पॉइंट पर आपको पैसा देना पड़ा हो या पड़े, उस वे में। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली अब ना आपके पर्सन को ये तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्हें कहाँ रुकना चाहिए, इन्हें जाना कहाँ चाहिए, लेकिन ये सभी चीज़ें ना समझ कर भी इस इंसान को कोई सॉल्यूशंस नहीं दे पा रही हैं। इस रीज़न के चलते करंट की एनर्जी ऐसी है जैसे कि पत्थर बने पड़े हैं, पत्थर बनने के अलग इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया, वो ये पर्सन फील कर रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत स्ट्रांग में ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि ये पर्सन मूव करेंगे 3 मंथ्स बाद। कुछ यहाँ पर अपना पैशन, आप फ्लेम देखिएगा, अपना पैशन, अपना जुनून ये पर्सन आपके सामने रखेंगे। ये जब अपनी लाइफ से एकदम परेशान हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, तब ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ेंगे व्यूअर्स। इस चीज़ की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। देखिए एक कम्युनिकेशन मुझे इंट्यूटिवली लग ही रहा था, वही चीज़ यहाँ पे है, इनकी तरफ से आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन व्यूअर्स यहाँ पर बढ़ेगा। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी 7 डेज बाद की बनेगी, तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर 7 वीक्स के बाद भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने की। हालांकि वहाँ पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में वापसी करनी है, इस रिलेशनशिप में आपको रहना है या नहीं, वो आप तय करेंगे, लेकिन इस पर्सन की तरफ से एक जेस्चर आपकी तरफ बढ़ रहा है, एक पैशन, एक जुनून, जो कहीं ना कहीं अभी तक तो ये पर्सन छुपाते आ रहे थे, होने के बावजूद भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। इस इंसान को ना आप में क्योंकि अपना एक खुशहाल परिवार दिख रहा है और इन्हें आप में अपने सारे सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं। हालांकि मन में एक भय, एक है डाउट इनके कि आप इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके होंगे। आपके मन से, दिल से जो इनको लेकर एक अच्छी और मीठी यादें थी वो वैनिश हो चुकी होंगी, तो वो डाउट इनके मन में, इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है।
देखो आपके पर्सन हालाँकि मुझे थोड़ा उस वाइब्स में दिख रहे हैं जहाँ पर ना ये खुद का तो नुकसान कर ही बैठे हैं, खुद को तो नुकसान पहुँचा ही दिए हैं और कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में चीज़ों को बिखरते देख ये अपने आप को भी नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। कभी ओवरथिंकिंग करके, कभी एक ही जगह बैठे रहकर और कभी अपनी लाइफ़ में चीज़ों को ना सुधार कर। लेकिन ये पर्सन मैं आपको एक सजेशन ज़रूर से दूँगी कि आप पूरी तरह से अभी भरोसा ना भी करें। जब तक आप इन्हें पूरी तरह से जाँच ना लें, परख ना लें, तब तक आप इन पर एकदम से भरोसा भी ना करें। तो 7 डेज़ से लेकर 3 वीक्स की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स के केस में बन रही हैं। इस पर्सन की तरफ से कोई जेस्चर आए आपकी तरफ। यहाँ पर के लेटर भी मुझे व्यूअर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आर लेटर भी यहाँ पर व्यूअर्स इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी मैंने आपको लेटर्स बताए हैं ना, ये आपके और आपके पार्टनर के नेम में एग्जिस्ट करते होंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। तो ओवरऑल आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स आप हो, आप चल रहे हो, लेकिन अब ये पर्सन ना अब किसी भी तरह का क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, इस रीज़न के चलते ये ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। देख रही हो चार्म्स के थ्रू आपके पर्सन के मैसेजेस आपसे कहना क्या चाह रहे हैं चार्म्स के थ्रू। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। कोई ब्रेसलेट वगैरह आपने अपने पर्सन को दिया था या फिर इन्होंने आपको दिया, जैसे वो होता है ना एक जैसा आप दोनों एक दूसरे को पहनाते हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उसे आज भी पहने हुए हैं या उसको इन्होंने आज भी संभाल कर रख रखा है और ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी यादें इन्होंने अभी तक मिटाई नहीं है, अभी तक बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रखी हैं। यहाँ पर आपके पर्सन अपने दर्द को कहीं न कहीं अपने आँसुओं को छुपा रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आपके ऊपर इनकी पूरी तरह से निगाहें हैं, आपको ये पर्सन देख रहे हैं, दूर रहकर भी ये आपसे कहना चाह रहे हैं और इवन इस इंसान ने आपके ऊपर निगाहें भी छोड़ रखी हैं। यहाँ पर आप लोग अगर किसी फॉरेन लैंड पर ट्रिप वगैरह पे गए थे या आपने ऐसे कोई सपने बुने थे, तो वो सपने इन्हें आज भी याद आते हैं, आपको उन सपनों की याद दिलाना चाहते हैं कि वो जैसे हम लोगों ने ये सपना देखा था कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, या आप लोगों की कोई मेमोरी है बाहर घूमने की, तो वो सभी यादें इनकी अभी भी ज़िंदा हैं और उन यादों को आपके भी मन में ये पर्सन ज़िंदा रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो यादें ज़िंदा आपके मन में रहेगी, इनकी आपके तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर बनेंगी। आपसे जुड़े हुए बहुत सारे म्यूज़िक्स हैं जो ये पर्सन याद करते हैं, सुनते हैं, और कुछ म्यूज़िक्स ऐसे हैं जो ये पर्सन खुद से सुनते हैं लेकिन वो आपको डेडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स एक और यहाँ पे चार्म्स है। देखो बटरफ्लाई यहाँ पर भी बना था और यहाँ पे भी चार्म्स में आया है। पॉसिबिलिटीज़ ट्रांसफॉर्मेशंस की अगेन यहाँ पर बन रही है आफ्टर 7 डेज टू 3 मंथ्स की। ठीक है, जितने उलझ रहे थे ये व्यूअर्स एक वक्त पे, उतने ज़्यादा अब ये पर्सन कहीं ना कहीं सुलझना चाहते हैं, या उतना ज़्यादा जितना ये आपके साथ के रिश्ते में अपने आप को उलझते हुए पा रहे थे, अब उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये आपके साथ के रिश्ते में अपने आप को सुलझता हुआ पा रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। उसके अलग आप मुझे थोड़ा-सा एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जिसने ना काफ़ी, जो जैसे इन्होंने आपका नाम ख़राब कर दिया था, आपकी गुडविल ख़राब कर दी थी, रेपो ख़राब कर दी थी, इमेज पर काफ़ी गलत इनकी वजह से असर पड़ा था, आपने वो सभी चीज़ें पा ली हैं। जिस चीज़ की वजह से भी थोड़ी इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है आपकी तरफ बढ़ने की, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन हो या आपके परिवार में कोई ऐसा अथॉरिटिव पर्सन है जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं ऐसा फील होता है जैसे तुमसे अलग होने का जो मेरा फैसला था ना, वो मुझे फेल कर गया, वो मुझे नाकामयाब कर गया, उसने ही मुझे बर्बाद कर दिया। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि ये कंफ्यूज्ड जो भी हुए थे, जो भी इन्होंने आपकी लाइफ को पज़ल बनाने की कोशिश करी थी, वो इनकी खुद की लाइफ यहाँ पर पज़ल बन गई है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ इनकी लाइफ में ना तितर बितर हुआ पड़ा है। इनकी लाइफ ना जितनी आसान ये दिखा रहे हैं, दिख रही है, उतनी है नहीं।
ये आपको समझना होगा। एन लेटर मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है एंड WM लेटर भी यहाँ पर है और B लेटर भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। थोड़ी बहुत आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, फ्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, जानकारी चाहिए एनर्जाइज्ड हुए तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।